सनातन को समाप्त करने के लिए सनातन पे जो आक्रमण किया जा रहा है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने जो पूछा, अभी जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो एक बहुत ही दर्दनाक घटना हमारे हिंदुस्तानियों के साथ में हुई है, मन बहुत व्यथित है। मन में ये शांति आती है कि हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को प्रधानमंत्री के रूप में एक लौह पुरुष मिला हुआ है। ये समय जो है ये धर्म युद्ध करने का है। धर्म युद्ध से मेरा मतलब इस्लाम या सनातन से नहीं है। जो मोदी जी ने कदम उठाए हैं, आर्थिक रूप से पाकिस्तान कंगाल हो गया है, ये दुनिया देख रही है। हिंदुस्तान के विरोध के सहारे ही, चाहे वहाँ सेना हो, चाहे वहाँ की तथाकथित सरकारें हों, हिंदुस्तान सनातन हिंदुओं के विरोध के नाम पे ही वो शासन करते हैं। मुस्लिम का एक वीडियो आया जिसमें वो स्पष्ट शब्दों में कह रहा है, हो सकता है आप तक पहुंचा हो या ना पहुंचा हो, उसमें ये स्पष्ट कह रहा है कि जो धर्म है मुस्लिमों का, वो सिर्फ धर्म इतना ही है कि कोई भी सनातनी हो, कोई भी काफिर हो, उनको मार दिया जाए। उनके धर्म और मजहब में ऐसा कुछ है क्या? कुछ। लेकिन अगर आप इसको इस्लाम के नजरिए से देखेंगे तो ये पुण्य का काम किया उन्होंने, ये सवाब का काम किया है उन्होंने। ये कुरान के स्क्रिप्चर सूरह तौबा की जो 5 आयत है उसके अंदर सेम टू सेम यही प्रक्रिया लिखी है कि काफिरों को जहां पाओ वहां देखो, उनको मारो, घात लगा करके उनको मारो। इन्होंने भी तो वही किया, घात लगा के मारा, बाकायदा उसकी रेकी हुई है। घात इस्लाम में ही लिखा है, कुरान में ही लिखा है किस तरीके से निहत्ते लोगों को इस तरीके से देश के वासियों को भून दिया जाए, उनको मार दिया जाए। आइए, मैंने कुरान की तो आपको आयत बताई है, जो सूरह तौबा है, कुरान की 9वीं सूरह है और उसकी 5वीं आयत है, वहां पे ये लिखा हुआ है सेम इसी तरह बर्बर तरीके से मारने का। ये हमको कोई जानकारी दे दे कि किस इस्लाम की किताब में लिखा हुआ है कि किसी भी निर्दोष को मारा जाए। ये कोई धर्म नहीं है, ये अधर्मी लोग ही कह सकते हैं। ऐसा जिस किसी ने कहा है वो अधर्मी है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि धर्म युद्ध की आवश्यकता है। बीते 22 अप्रैल को हुए जम्मू कश्मीर में जो हादसा हुआ, जो इतना बड़ा घटना हुआ, उसको लेकर इस समय पूरा देश स्तब्ध है। जगह जगह से जो है लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, पूरे देश में मातम सा है। इसी क्रम में हम रेहरा बाजार के रेहरा मंडल के पूर्व मंडल अध्यक्ष व जो है भाजपा के वरिष्ठ जो है नेता हरिवंश सिंह जी के पास पहुंचे हैं। इनसे जानेंगे क्या कुछ प्रतिक्रिया इनकी जो है जम्मू कश्मीर वाले मुद्दे पे है। कैसे हैं अध्यक्ष जी? हम ठीक हैं। सर्वप्रथम तो हम आपको शुभकामना और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जिस तरह आपने अपना स्थान एक ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकार के रूप में स्थापित किया है, आप और जनहित के मामलों को ऐसे ही उठाते रहें और पत्रकारिता के क्षेत्र में आप आगे बढ़ें। इस बात के लिए आपको हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अध्यक्ष जी, धन्यवाद इसके लिए। पहला सवाल ये कि हिंदुस्तान, बात करें 150 करोड़ की आबादी है, 80% से ज्यादा यहाँ पे हिंदू हैं। क्या आज के डेट में हिंदू होना पाप है? देखिए, हमेशा ये कहा गया है कि हिंदू सहिष्णु है जी। और सभी सनातन धर्म सभी धर्मों का सम्मान करता है और पूर्व से भी जो हमारे संत हुए हैं हमारे सनातन धर्म के, उन्होंने सबका सम्मान किया है। सबके सम्मान की भावना सनातन में निहित है। लेकिन इधर कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि सनातन को समाप्त करने के लिए सनातन पे जो आक्रमण किया जा रहा है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने जो पूछा, अभी जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो एक बहुत ही दर्दनाक घटना हमारे हिंदुस्तानियों के साथ में हुई है, मन बहुत व्यथित है। इन सब घटनाओं को देख के आक्रोश होता है
लेकिन फिर भी मन में ये शांति आती है कि हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को प्रधानमंत्री के रूप में एक लौह पुरुष मिला हुआ है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस घटना को गंभीरता से संज्ञान में लिया है, हमारी सरकार ने संज्ञान में लिया है और उस पर ठोस कदम उठा रही है। बात करें, एक तरफ गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात होती है, वही दूसरी तरफ देखा जाए हर जो है आतंकवादी मुस्लिम क्यों होता है अध्यक्ष जी? देखिए, ऐसा है, मेरा कहना इसमें यह है कि कहा गया है कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ें असुर धर्म अभिमानी। अब ये समय जो है ये धर्म युद्ध करने का है। धर्म युद्ध से मेरा मतलब इस्लाम या सनातन से नहीं है। धर्म युद्ध से मेरा मतलब यह है कि जो भी गलत काम करे, अच्छाई और बुराई, धर्म अधर्म, धर्म युद्ध से मेरा मतलब यह है अब समय आ गया है कि जो भी हैं, जिस भी जात के हैं, जिस भी संप्रदाय के हैं, यदि वो अधर्म का सहारा ले रहे हैं और निर्दोषों को मारने का काम कर रहे हैं, सनातन को समाप्त करने का काम कर रहे हैं, उन पे धर्म युद्ध शुरू करने के बाद ठोस कार्रवाई उन पे होनी चाहिए। हमारी सरकार दृढ़ संकल्प है और ठोस कदम उठा रही है। सारी रणनीति सरकार बताती नहीं है, समय आने पे उसका खुलासा होगा और दुनिया देखेगी कि हिंदुस्तान इन अधर्मियों के लिए क्या कर सकता है। एक तरफ जो हमारे देश के सशक्त नेता हैं वो कह रहे हैं कि जो है एक सशक्त हाथों में देश है, उसके बावजूद भी लोगों का धर्म पूछकर मारा जाना कि आप किस धर्म से हैं, ना उनकी जाति पूछी गई, ना उनका और कोई चीज से मतलब, सिर्फ उनका ये पूछा गया कि आप किस धर्म से हो और सीधा पर्यटकों को गोली मारी गई जो पूरी तरीके से निर्दोष थे। क्या कुछ कहिएगा इसमें? देखिए, ऐसा है कि जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है जी। जो हमारे मोदी जी की सरकार बनने के बाद जो मोदी जी ने कदम उठाए हैं, आर्थिक रूप से पाकिस्तान कंगाल हो गया है। ये दुनिया देख रही है। हिंदुस्तान के विरोध के सहारे ही, चाहे वहाँ सेना हो, चाहे वहाँ की तथाकथित सरकारें हों, हिंदुस्तान सनातन हिंदुओं के विरोध के नाम पे ही वो शासन करते हैं। ये उनकी कुचेष्टा हमेशा रही है कि हिंदुस्तान के लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए, हिंदुस्तान का विरोध किया जाए, जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया जाए और हम यहाँ पाकिस्तान पे शासन करें। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि अब ये जो कुचेष्टा कर रहे हैं, हिंदुस्तान में मोदी जी की सरकार है, एक सशक्त मजबूत सरकार है। इसका खामियाजा जो उन्होंने कुचेष्टा किया था वो सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में और अन्य तरीके से जो आज आर्थिक तंगी पाकिस्तान झेल रहा है, ये सशक्त सरकार की देन है कि आज पूरे विश्व में कोई पाकिस्तान को कर्ज नहीं देना चाहता है। तो यही पाकिस्तान की कुचेष्टा है कि किसी तरीके से भारतवर्ष में आतंकवाद को पनपा के अपनी रोटी सेकें, लेकिन ये पाकिस्तान का चलने वाला नहीं है। एक वीडियो जारी हुआ ये घटना होने के बाद, वीडियो आया जिसमें वो स्पष्ट शब्दों में कह रहा है, हो सकता है आप तक पहुंचा हो या ना पहुंचा हो, उसमें ये स्पष्ट कह रहा है कि जो धर्म है मुस्लिमों का, वो सिर्फ धर्म इतना ही है कि कोई भी सनातनी हो, कोई भी काफिर हो, उनको मार दिया जाए। उनके धर्म और मजहब में ऐसा कुछ है। क्या कुछ कहेंगे इसमें? ये हमको कोई जानकारी दे दे कि किस इस्लाम की किताब में लिखा हुआ है कि किसी भी निर्दोष को मारा जाए। ये कोई धर्म नहीं है, ये अधर्मी लोग ही कह सकते हैं। ऐसा जिस किसी ने कहा है वो अधर्मी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि धर्म युद्ध की आवश्यकता है। वो अधर्मी ही कोई होगा जो इस तरह की बात करता होगा
कि काफिरों को मारा जाए, ऐसा किसी भी, मेरी जानकारी में किसी भी धर्म के किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि निर्दोषों का वध किया जाए। उनको ये भी देखना चाहिए कि मोदी जी तुरंत वापस आए विदेश से और तुरंत हाई लेवल की मीटिंग करने के बाद 5 कठोर निर्णय पाकिस्तान के खिलाफ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही होने वाला लिया। था। क्या ये जो 5 कदम उठाए गए, 5 कठोर निर्णय लिए गए, इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है जो पाकिस्तान पर? क्या आतंकवाद इससे मिट जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, या कुछ दिन के लिए थोड़ा शांति होकर के फिर लास्ट में वो लोग फिर हावी हो जाएंगे इसी जो है आतंकवाद पर? मैं इसमें कुछ थोड़ा और आगे जोड़ना चाहता हूं। जो 5 ठोस निर्णय लिए गए हैं, जी जैसे 1960 का जल सुंदर समझौता, जी उसको स्थगित कर दिया गया है। जो पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान में रह रहे थे, उनका वीज़ा रद्द करके उनको 48 घंटे के अंदर वापस भेजा जा रहा है। दूतावास में जो सलाहकार थे, 5 सलाहकार, हिंदुस्तान ने उनको वापस कर दिया, अपने सलाहकारों को वहाँ से वापस बुला लिया। और भी जो 5 निर्णय लिए गए हैं, क्या इस निर्णय के बाद जो जल सिंधु नदी का रोका गया है, आप भी देख रहे होंगे, पूरा भारतवर्ष देख रहा है कि पाकिस्तान के लोग कैसे बिलबिला रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। पानी के लिए बिलबिला रहे हैं। और उत्तर मतलब भारत से वार भी स्टार्ट हो गया है कहीं ना कहीं देखा जाए। और तो क्या जो हमारे हिंदुस्तानी भाई जी इस चीज़ को देख रहे हैं कि पाकिस्तान बिलबिला रहा है, जल रोक दिया गया है, उनको वापस कर दिया जा रहा है, मैं उस परिप्रेक्ष्य में इस बात को कहना चाहता हूं कि जो लोग हंसी देख रहे हैं मोदी जी की जी और नीतीश जी की, क्या इस बात पर अगर हमको दुख है जी जो वहाँ हमारे हिंदुस्तानी मारे गए हैं, जी अगर दुख है तो इस बात की कहीं ना कहीं हिंदुस्तानियों में खुशी भी झलकती है पाकिस्तान को बिलबिलाते हुए देखते। जो मोदी सरकार का कठोर निर्णय है, 5 कठोर निर्णय, ये तो पाकिस्तान को ही पता चल रहा होगा। हमको आपको देखने में हल्का लग रहा है, लेकिन उसको पता चल रहा होगा कि ये निर्णय कितना प्रभावी होगा, कितना उसके लिए हानिकारक होगा। क्या प्रभाव पड़ सकता है इस निर्णय से? इस निर्णय को देखने के बाद जो पाकिस्तान बिलबिला रहा है, हो सकता है यही बातचीत नीतीश जी में, मोदी जी में हो रही हो। क्या इस बात की खुशी, अगर पाकिस्तान पस्त होगा, पाकिस्तान परेशान होगा, पाकिस्तान कंगाल होगा, तो क्या हमारे मन में खुशी नहीं होगी? बिल्कुल। हो सकता है यही चर्चा चल रही हो कि पाकिस्तान को कैसे मटियामेट किया जाए। जिनको मोदी जी की, नीतीश जी की हंसी दिखती है, तो अब उनके बारे में क्या कहा जाए, उनकी सोच ही उतनी संकुचित है। लास्ट में देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे इस घटना के संबंध में, क्या आश्वासन देंगे पार्टी की तरफ से? हम देशवासियों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग हिम्मत रखिए। हमारे जो माननीय मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय अमित शाह जी हैं जो देश के गृह मंत्री हैं, हमारे रक्षा मंत्री जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरा भरोसा रखिए, कार्रवाई होगी। मोदी जी मौन रह के बहुत कुछ कह देते हैं। हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए, और पाकिस्तान से ऐसा बदला लिया जाएगा कि उसकी पुश्तें याद करेंगी। यही मेरा कहना है। मित्रों, ये थे हमारे साथ अध्यक्ष जी। बहुत ही छठे और नपे तुले शब्दों में ने बहुत बड़ी बात कह दी। और आपने आज तक देखा भी होगा, जब से 2014 की सरकार बनी है जब से बीजेपी की, तब से कोई भी फैसला अचानक ऐसे ही हो जाता है कि होने के बाद लोगों को पता चलता है। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो पुलवामा के बाद जो है स्ट्राइक हुआ था वो हो, जो भी सर्जिकल स्ट्राइक, जब भी कुछ करना होता है मोदी जी को, तो लोगों को शायद कानो कान खबर नहीं लगती और कुछ बड़ा हो जाता है। एक अध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण सवाल और एक महत्वपूर्ण बिंदु इसमें बच रही है। मामला ये है कि जैसे इन्होंने फैसला तो ले लिया कि सिंधु जल को रोका जाएगा, जिससे जो है पाकिस्तान को पानी नहीं मिल पाएगा, लेकिन क्या लगता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है, वो डैम सारे तैयार है, रातों रात पानी को रोक देना असंभव लगता है मुझे। अब सरकार ने निर्णय लिया है तो सरकार की अपनी सोच समझ के निर्णय लिया, सरकार ने अपनी व्यवस्था होगी। और सरकार ने ये भी कहा है, मोदी जी ने ये भी कहा है कि जब तक बॉर्डर के उस पार से आतंकवाद रुकता नहीं है,
जी, तब तक ये फैसला स्थगित किया जाता है। जी, यदि पाकिस्तान अपने आप को सुधार लेगा जी, तो फिर विचार किया जाएगा। जी। क्या विचार तब भी माफ कर दिया जाएगा उसको इस हरकत पे? नहीं, पाकिस्तान को माफ करने भर का तो नहीं है, अभी तो कार्रवाई शुरू हुई है, जी, अभी तो ये ट्रेलर है, जी। पिक्चर अभी बाकी पिक्चर तो अभी बाकी है। जी। बस इतना ही मेरा कहना है, पिक्चर अभी बाकी है, इंतजार करिए। जी। तो मित्रों इस वीडियो को देखिए और उस वीडियो के मर्म क्या आप समझ रहे हैं उसको आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मित्रों देखते रहिए राष्ट्रहित की आवाज में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको।